ओम गणेश हर हर महादेव। जय सिया राम। नारद मुनि ने सांब मुनि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का एक बहुत उत्तम विधान बताया है जो हमारे पुराणों में ही है। आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ, क्योंकि यह अर्घ्य के लिए एक तो स्पेशल कोई टाइम नहीं है कि आपको इतने बजे ही देना है। दूसरा, जैसे नित्य संध्या वंदन में एक होता है कि जब तक आकाश में तारे वगैरह है तो वो एक संध्या का नियम है, वो तो है, उसको आप इसके साथ कंपेयर मत कीजिएगा, वो एक अलग विषय है। यह एक अलग विषय और विधान है जो साक्षात नारद मुनि ने सांब मुनि को बताया हुआ है, और इसका फल इतना अद्भुत है कि जो आपको श्रवण करने में ही बहुत ही शुभ लगेगा। और ये शायद हो सकता है वीडियो आपको 5, 10, 7 मिनट का लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली यह प्रयोग शुरुआत करोगे तो 2-5 मिनट से अधिक का नहीं होगा। और वही विधान आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नारद मुनि ने यह जो सांब मुनि को यह विधान बताया था, वो विधान ये है कि प्रातःकाल जब भी आप अपना नित्य पूजा पाठ आदि करते हो, उससे पहले या फिर उसके बाद आप भगवान सूर्य को इस प्रकार से आप जो है अर्घ्य दे सकते हो। किस प्रकार से? तो सबसे पहले आपको अपना मुख पूरब दिशा की ओर रखना है, अर्थात पूर्व दिशा में रखना है। और यहाँ शब्द का प्रयोग भी किया गया है कि अगर पूर्व दिशा में ना संभव हो तो उत्तर दिशा में भी अपना मुख रख सकते हो। तो दोनों में से कोई एक दिशा में रखिए। आप चाहे तो यह विधान खुले आकाश के तले जो भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष आप देखते हो उस प्रकार से भी कर सकते हो, अन्यथा घर में ही मंदिर के सन्मुख बैठकर कर सकते हो। ये एक स्पष्टीकरण हुआ। दूसरा, इस अर्घ्य को देने के लिए आपको क्या क्या द्रव्य की आवश्यकता रहेगी? तांबे के कलश की आवश्यकता रहेगी और तांबे का जो पात्र रहता है उसकी आवश्यकता रहेगी। और इसमें ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, इसमें स्पष्टतः लिखा है कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का ही कलश या तांबे के ही पात्र का प्रयोग करना रहेगा। अब इस अर्घ्य को देने का जो प्रकार है वो श्रवण करें कि जब आप भगवान सूर्य को इस प्रकार से अर्घ्य देने का आप आचरण करते हो, शुरुआत करते हो, तो आपको दोनों घुटने मुड़ करके अपनी जंघाओं के आधार पर बैठ करके, जैसे संध्या वंदन में है कि आपको थोड़ा सा अपना पैरों या उंगलियों वाला जो भाग है खड़ा करना है और ये है वो है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर ये है कि तांबे के कलश में आपने पानी ले लिया, उस पानी के अंदर आपने, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पानी के अंदर जैसे यहाँ पर लिखा है कि आप लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हो, लाल चंदन नहीं है तो कुमकुम डालिए। उसके अंदर आप चंदन सफ़ेद या पीला चंदन जो भी है वो डालिए, अर्थात पहले लाल चंदन का पाउडर डालिए, नहीं है तो कुमकुम डालिए। दूसरा, पीला चंदन या सफ़ेद चंदन डालिए। तीसरा, पद्म अर्थात कमल का फूल डालिए, अगर वो नहीं है तो अन्य कोई लाल पुष्प ले लीजिए। फिर करवीर पुष्प अर्थात लाल कनेर का पुष्प प्रयोग कीजिए और थोड़े से अक्षत अर्थात चावल उस तांबे के कलश वाले पानी में डाल दीजिए। वो डालने के बाद ऐसे आपको वो कलश पकड़ना है। फिर जैसे मैंने कहा कि घुटनों के ऊपर बैठना है, अपनी जंघाओं को आधार बना करके, और फिर जो आपने नीचे पात्र रखा है तांबे का, उसके अंदर आपको ऐसे अर्घ्य देना है। अब जब आप अर्घ्य देते हो तब आपको ये श्लोक बोलना है, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपय माम देव गृहाणार्घ्यम दिवाकर। फिर वह अर्घ्य पूरा जो जल है वह सब उसमें अर्पण कर दीजिए तांबे के पात्र में। बाद में वो जल किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कीजिएगा। अब उसके बाद दोनों हाथों से भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए यह श्लोक भी आप बोल सकते हो, या फिर अपने हिसाब से जो भी आपकी कामना है वो प्रार्थना आप कर सकते हो। ओम अर्चितस्त्वं यथा शक्त्या मया भक्त्या विभावसो एहि कामुष्मि किं नाथ कार्य सिद्धिं ददस्व में आपके सभी कार्य सिद्ध हो, सिद्धियाँ भी प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन अब दूसरा विधान यहाँ पर इसी के साथ एक अतिरिक्त है। वो क्या है? तो नारद मुनि कहते हैं कि इस प्रकार कोई मनुष्य भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित कर दे, उसके पश्चात भगवान सूर्य को आप धूप अर्पित करें, अर्थात उसमें शब्द का प्रयोग तो गूगल का धूप है। तो अगर आपके पास गूगल का धूप है या अभी जिस प्रकार से बाजार में गूगल की धूप बत्ती आदि मिल रही है, वो लेकर के भगवान सूर्य को आप दिखा रहे हो, हृदय से भगवान सूर्य को अर्पित करते हो, ऐसा भाव करके भगवान को धूप और अर्घ्य ये दो आप द्रव्य अर्पित करते हो। तो यहाँ लिखित रूप में है
कि जो कोई मनुष्य इस प्रकार से अर्घ्य देकर के धूप अर्पण करता है भगवान सूर्य को, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अगर कोई निर्धन है तो वह धनवान होता है, किसी को संतान नहीं हो रहे हैं तो वो संततिवान होंगे, किसी को पुत्र की कामना है तो वह पुत्र प्राप्त करेंगे, फिर सूर्य के लोक में वह निवास करेंगे, 3 लोकों में वह विजय प्राप्त करेंगे, वाद विवाद में भी वह विजय प्राप्त करेंगे। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई सरकारी काम है जो आपका रुक रहा है, वहाँ भी उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की बाधा और बंधनें होगी तो उसमें से आप मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार से भक्ति पूर्वक हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान करके जो कोई मनुष्य इस प्रकार से अर्घ्य देता है, धूप देता है, वह सभी प्रकार के यज्ञों का, अश्वमेघ यज्ञ का तो फल प्राप्त करता है, शब्दशः लिखा है, लेकिन सभी अन्य प्रकार के भी यज्ञ करने जितना फल प्राप्त करता है। और यह प्रयोग आप हर रोज कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर से पहले तक आपको कर लेना है। आप अपनी नित्य पूजा से पहले भी इस प्रकार से अर्घ्य दे सकते हो या विधान कर सकते हो, या अपनी पूजा को समाप्त कर लेने के बाद भी यह विधान आप कर सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।